Hello and welcome back again dear students. तो पेपर 3 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक इशू है, मैंने लास्ट वीडियो में शायद लास्ट में कह पाया इसलिए बच्चों ने सुना नहीं उसे। एक बार फिर रिपीट करते हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ डू कमेंट, गॉट इट। मुझे सबसे कांटेक्ट करना है, तो आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहा है रजिस्ट्रेशन वाला बच्चा वो प्लीज़ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कमेंट करे, ठीक है। चलिए तो पेपर 3 पार्ट ए, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर इट इज़, ये आपका पेपर 3 पार्ट ए, 21 डेज़ वी हैव, ठीक है। चलिए तो हमको देखो शायद पहले क्वेश्चन का जो हिंदी में वो मिसप्रिंट है, बाय निखलम लिखना है हमको, हाँ ठीक है। निखलम से इसको डिवाइड करना है, एक नंबर के लिए है। देखिए आपको 131 से डिवाइड करना है ना, तो 131 इसके अंदर जो बेस होगा वो 100 होगा। बेस क्या होता है, जिसके अंदर 0 0 हो उनको बेस बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 13, तो 13 के लिए बेस क्या होगा 10, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। ये कितने डिजिट का नंबर है 1 2 3, तो बेस कितना होगा 100। मैंने इधर 131 लिखा जो ये वाला डिवाइड था। आपको पता है बेस में कितने जीरो है उसके डबल, तो 2 पीछे रह जाएंगे, बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे। बेस में जितने जीरो है उतने पीछे छोड़ना है, बाकी ऐसे कैसे लिखना है। अब देखिए ये 100 क्या लिखा मैंने, ये इसका बेस है लिख दिया। अब 100 में और 131 में से मैं क्या घटाऊँ कि 100 आ जाए, तो आपको पता है 3 और 1 ये जाता है 100 से। जो ये ऊपर लग रहा है ना ये दोनों माइनस हैं, माइनस का मतलब ये 3 भी माइनस का है और 1 भी माइनस का है। आपने लगा दिया इसको। अब देखिए क्या करना है, इसको लिखने के बाद इस 1 को एज इट इज़ मैंने यहाँ कॉपी किया, 1 आ गया। इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का है ना, तो -3 आ गया। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे ऐसे कैसे लाइन खींचा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, क्या आ गया 0। ये फिर ऐसे लाइन खींचा और अब ये क्या आ गया 0। अब वापस इस 0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया। लाइन खींचा, 3 में से -1 गया तो क्या बचा 2। सिंपल, इस 2 को वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है। अगर दोनों नंबर माइनस से 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के आएंगे ना, मैंने लिख दिए, ठीक है। अब देखो 8 में से 6 माइनस किया मैंने तो क्या बच गया 2, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 बच गया। 5 में से -2 किया तो क्या बच गया 3। सिंपल, तो ये तो आपका क्या हो गया रिमाइंडर और ये आपका क्या हो गया क्वोशिएंट भागफल। सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी नंबर लें, किसी भी नंबर को लिखो आप अपने हिसाब से और उसको ऐसे डिवाइड करके देखो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव डन। जो आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये दोनों फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स से होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था 1.4 करनी है, वहीं से आएगा एक नंबर का एज इट इज़, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है x+1 x+2 = ये पूरा, ठीक है। इसको सूत्र परावर्ती योजते लगाना है इसमें। अब देखिए इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया x²। इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 2x। हम क्या गलती करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, ये x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और ये x यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। सब में ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है हमको। x से x को मल्टीप्लाई किया x², x से इसको मल्टीप्लाई किया 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x ही आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आएगा, = इस x को यहाँ किया x², यहाँ पे किया 4x, माइनस का 3 और x मल्टीप्लाई किया -3x, माइनस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इनटू में 12 आ गया, ठीक है। ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम है ना, = लग रहा है सेम है इसलिए। अब 2x और 1x कितना हो गया 3x। इस 2 को ऐसे कैसे लिख लिया, ये माइनस का 4x और माइनस का 3x। बहुत बार बताया, एक बार फिर बताते हैं। अगर दो नंबर माइनस के हैं तो साइन तो माइनस का आएगा, तो माइनस का और दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिखा माइनस का 4x और माइनस का 3 दोनों सेम फैमिली है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो माइनस माइनस तो साइन तो माइनस का, 4 और 3 7x + 12। अब देखो ये एक इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, सूत्र परावर्ती योजते, ठीक है। मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दिया है 3x + 2 = -7x + 12। इस इक्वेशन को वहाँ लिख दिया। इसका चेहरा ऐसा बन गया ax + b = cx + d। इस माइनस से नहीं घबराना है, माइनस है तो माइनस लेंगे हम लोग। ax + b cx + d, मतलब यहाँ पे x है फिर एक नंबर है, यहाँ पे x है फिर एक नंबर है। तो ये जो 3 है तो किसका वैल्यू हो गया a का, जो 2 किसका वैल्यू हो गया b का, ये -7 किसका वैल्यू हो गया c का,
ये 12 किसका वैल्यू हो गया, डी का, सिंपल। और इस फॉर्मूले को मुझे लर्न करना है। देखो उसको कैसे लिख दो, ऐसे लिखो आप लोग, x इज इक्वल टू, एक लाइन खींचो, ये a लिखो, ये b लिखो, ये c लिखो, ये d लिखो और माइनस लगा दो, सिंपल। ऐसे लर्न हो गया। आपको सारे वैल्यूज़ पता है, a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस जो भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी मैंने पुट कर दी। 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया तो क्या बचा मेरे पास 10, ये 3 है, 3 और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा 3 और आगे +7, 3 + 7 कितना हो गया 10, दोनों को काट दिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसमें वैल्यू एक बार बता देता हूँ आपको वापस, a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है -7 और d का वैल्यू कितना है 12। जो लिख रखे हैं ना, ये लिख रखा है, ये जो इनके नीचे ये इनके वैल्यूज़ हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वैदिक मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया। वैदिक मैथमेटिक्स के बाद ये बहुत ही सिंपल, जैसे बताया, चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहाँ से देखो, पासे को एक बार फेंकने पर इन थ्रोइंग वंस फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर। इवन का मतलब क्या होता है सम। यहीं से आपको या तो सम पूछेगा या विषम पूछेगा, दैट इज ओड, सिंपल। तो आपसे यहाँ क्या पूछा है, सम, इवन नंबर पूछा है। तो देखो टीई का मतलब है टोटल इवेंट, कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6। भाई पासे को एक बार फेंकेंगे यही आएंगे ना, ये फॉर्मूला होता है पीई। एफ का मतलब है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, या लिख दो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब आप ब्रेन लगाओ, आपसे क्या पूछा है सम, इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा है 2 4, इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6, यहाँ 3 लिख दिया था, यहाँ 4 होगा, 2 4 6, ये 3 नंबर हो गए। तो ये इवन नंबर है। फॉर्मूला पी ई इज इक्वल टू 3/6। 3 कहाँ से आया ये, क्योंकि 1 2 3 3 ही तो है ना ये, और टोटल इवेंट कितने 6। देखो अब इसको चाहे आप 3/6 लिखो चाहे 1/2 लिखो, 3 के टेबल से काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सिंपल। तो ये आपका चैप्टर नंबर 18 में से है। चाहे आपसे सम पूछे चाहे ऑड पूछे, यही आंसर आएगा। ऑड कौन से होते हैं 1 3 5, विषम संख्याएं हैं तो विषम भी ऐसे कैसे लिख देना है 1 3 5। विषम संख्या कितनी होगी 1 2 3, तो भी क्या आंसर आएगा, यही आंसर रहेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। इसमें इसका नामकरण कर देंगे ABC। अब आपको गिवन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ऊर्ध्वाधर छड़ वर्टिकल रॉड की जो हाइट और शैडो है, ऊंचाई और छाया है, उसका रेशियो दे रखा है 1:3। तो ये तो हाइट हो गई और ये शैडो हो गई, सिंपल। एक आदमी ऐसे खड़ा है तो या तो इधर परछाई जाएगी या इधर परछाई जाएगी, किधर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब आपको पता है आपसे क्या पूछा है, ये इसका वैल्यू पूछा है। तो आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, मतलब लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब और आधार कौन से वाले फॉर्मूले में होता है, टेन थीटा ये वाला फॉर्मूला लगाया। लंब का वैल्यू कितना है 1, आधार का वैल्यू कितना है √3, लिख दिया। आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 10 में किसका वैल्यू होता है tan 30 का। इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, थीटा का वैल्यू क्या आ गया 30। टेबल बनाइए प्लीज़ आप लोग, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन लिखा मैंने सबसे पहले। गिवन में अब आपको गिवन लिखने से पहले क्या प्रूव करना है, देखिए हम लोगों ने गिवन लिखा और इनको क्या प्रूव करना है, tan b + c/2 इज इक्वल टू cot a/2, ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, गिवन लिख दिया मैंने। गिवन के बाद ये ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, मतलब इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, बड़ा दुख है कि किसी किसी बच्चे को नहीं पता होता, बट मैं आपको बताता हूँ। जो इसके अंदर बन रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। हम बोलते हैं ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो यही लिखना है मुझे, A + B + C इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, लिख दिया मैंने। इस पूरे को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मैथमेटिक्स की दुनिया में कर सकते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, A/2 B/, ये सब लिख दिया। अब देखो इनमें तो भाग जाएगा नहीं, तो ये तीनों तो ऐसे कैसे लिख दिए मैंने, इसमें इसका भाग दिया 90 बार चला गया, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना था, इसको तो लेके आना ना प्रूव में, तो ये दोनों तो इधर बच गए, ये प्लस का था इसको इसके पास भेज दिया, माइनस का हो गया। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, ब्रेन लगाओ, मुझे प्रूव क्या करना है, 10 के साथ B + C लाना है, ठीक है। तो 10 के साथ B + C लाना है, 10 तो कहीं है ही नहीं, अपने मन से लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में हम लोग। इधर भी 10 ऐड किया, इधर भी 10 ऐड किया, लेकिन दोनों तरफ ऐड करना होगा, ठीक है। इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, कई बार बताया, एक बार फिर बताते हैं। ये 2 जब सेम रहेगा, अगर ये 2 सेम रहता है तो हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग अलग लिखो, लेकिन हमें अलग अलग नहीं लिखना है, हमें एक साथ लिखना है इसको, ठीक है। क्यों, तो प्रूव ये करवा रहा है वो, ठीक है। B यहाँ प्लस लगाएंगे
और इन दोनों को हटा के एक साथ 2 लिख देंगे अपन, ठीक है। तो 10b + c/2, ये 2 ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि नीचे दोनों सेम थे, = अब देखिए एक फॉर्मूला था जो पहले पेपर में भी था, 10 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। आप ऐसा समझो 10 के बाद अगर 90 आ जाए, 90 के बाद अगर कटप्पा आ जाए, यहाँ 90 - कटप्पा आ जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉट कटप्पा लिखूंगा, ठीक है। कहने का मतलब है 90 के बाद जो भी होगा उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, कॉट के साथ। तो यहाँ क्या था 10 90 - a/2, माइनस भूल जाएंगे हम लोग, 10 का तो क्या लिख दिया कॉट, और यहाँ क्या था a/2 मैंने लिख दिया, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये पहले भी किसी पेपर में था, एक बार इसको समझा देते हैं। इसका आंसर है इन सेंटर दैट इज अंतः केंद्र। देखो क्या था, एक ट्रायंगल है, इसमें आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंब समद्वि भाजक खींचना है। तो ये एक, ये दो, ये दो। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ऐसे कि अगर ये है तो ये इसका बाइसेक्टर होगा, क्योंकि लाइन को 2 में डिवाइड कर रहा है। तो इधर भी ये डिवाइड, दो, ये सब 2 में डिवाइड हो गए ना। और इन सबको मिलाने के बाद क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। और सर्कल के जो अंदर होता है ना, इसको क्या बोला इन्होंने, इन सेंटर बोलता है जब ट्रायंगल के अंदर बनता है। ये लर्न करना पड़ेगा। इसका आंसर आपके सामने ही रहा। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी थी। सब कुछ दिया गया है और कुछ चीज़ पूछी है उसने, ठीक है। आपको ये कॉन्ग्रुएंट दे रखे, संपाती बोलते हैं ना हम लोग, वो दे रखा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ये साइन वाला, तो आपको हमेशा लर्न करना होगा, इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एरिया ABC मतलब इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, ठीक है, = इसकी एक साइड का स्क्वायर और इसकी पीछे वाली साइड का स्क्वायर। सिंपल। वापस बताते हैं, इसका एरिया अपॉन में = ये देखो BC का स्क्वायर लिख दिया, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लर्न हो गया। आपको गिवन में क्या है, एरिया ऑफ ABC दे रखा है, एरिया DF दे रखा है, EF दे रखा है, BC पूछ लिया आप लोगों से। सब वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरे को पता है क्वेश्चन था, इसकी सारी वैल्यूज़ मैंने इस यहाँ पे रख दी। 64/21 = BC का तो पूछा ही ना वैल्यू भाई, ये सारी वैल्यू रख दी ना मैंने, ये सारी वैल्यू BC उसने पूछा है। ऐसे कैसे रखेंगे, कभी भी इस स्क्वायर को अगर हटाना हो, इसको अगर इधर भेज रहा हूँ तो ये क्या लग गया, रूट। क्यों लगाया, मुझे पता है इनका कुछ तो रूट होगा नहीं, लेकिन 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, सॉरी यहाँ 121 है, और 121 किसका स्क्वायर होगा, 11 का। लिख दिया = ये BC ऐसे कैसे, नीचे ऐसे कैसे लिख दिया। हमको पता है अगर इनटू लग रहा है तो हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे कैसे लिखा, इनटू लगाया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया = ये ऐसे कैसे। देखो अब मैंने क्या किया, इससे इसको काट दिया। इसको कैसे काटेंगे, 11 का टेबल एक बार बोलो, ठीक है। फिर आपको पता है, और छोड़ो अब इस पॉइंट को भूल जाओ आप लोग। 11 का टेबल एक बार बोला, 11 का, तो 11 का हम 11 का शेष कितना रह गया, 4, तो कितना बन गया 44। तो 11 4 44 44 हो गया, 11 4 जा, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, लिख दिया मैंने 1.4। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस 8 को इस 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या कर देते हैं, 8 और 1.4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 को इससे कर देंगे, 8 1 जा 8, और पता नहीं क्या कर देंगे, कौन सी दुनिया में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा समझे 14 है, सिंपल। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 आएगा, कैरी गया 3, 8 1 से किया, कैरी 3 था उसको ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया, सिंपल। तो BC का वैल्यू क्या आ गया, 11.2। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, आपसे CNG का फुल फॉर्म पूछा है। तो CNG का इंग्लिश में होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऐसे आपसे वो LPG पूछ सकता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सिंपल। ऐसे आप दोनों का वैल्यू रख ले, इसको याद कर लेना आप लोग, CNG और LPG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। क्वेश्चन 9 ज्योमेट्री से है, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। बाकी जिस बच्चे को बेसिक्स नहीं है, जिस बच्चे के, उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपसे मेरे से क्या पूछा है, एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल पूछा है, एंगल BOC और ये वाला एंगल पूछा है। सिंपल, आपको ब्रेन लगाना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये पूछा है। अगर मैं इस पूरे को ऐसे मिला दूँ तो ये क्या बन गया भाई, एक सर्कल बन गया। सर्कल का मतलब यहाँ से शुरू हुए वापस अगर ऐसे आके मिलते हैं तो कितना एंगल बन गया, 360 डिग्री हो गया। जो क्रिकेट प्रेमी है उनको पता होगा, AB डिविलियर्स को क्या बोलते हैं, 360। वाई, वो किसी भी दिशा में जाके खेल सकता है, आगे पीछे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, 360। अब आपको पता है ये 80 और ये 120 120, और इस एंगल का नाम क्या है, BOC। ये तीनों किसके बराबर हैं, 360 के बराबर हैं, यही तो लिखा, 80 + 120 + एंगल
बी ओ सी इज इक्वल टू 360, समझाया क्यों? अब यहाँ से इन दोनों को जोड़ दिया, 200 आ गया, ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, मुझे पता है सेम फैमिली, इसको इसमें से घटा देंगे, ये प्लस का 200 था इसके पास जाके माइनस का 200 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 160, तो इस एंगल का वैल्यू तो मेरे पास कितना आ गया 160। अब एक थ्योरम है उसको लर्न करना होगा, अगर ऐसा डायग्राम बनता है सर्कल के अंदर तो जो ये वाला एंगल होगा, जो ये वाला एंगल होगा वो इसके डबल होगा, ठीक है, या ऐसे समझो इसको, जो जो यहाँ एंगल बन रहा है ना, जो यहाँ एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल का हाफ है। अगर यहाँ पे 100 बन रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा 50, यहाँ पे 200 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा 100। अब मैंने बताया यहाँ पे 180 बन रहा है तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कितना बनेगा, अगर यहाँ पे 160 बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा, सिंपल 80। तो आप लोगों को लिखना है एंगल बी ओ सी, जो ये वाला एंगल है ये इसका डबल होता है, किसका, इसका, लिख दिया मैंने ऐसे कैसे, इसका वैल्यू आपके पास है, पुट किया, ये लिखा, और एंगल बी ए सी पूछा है, ये 2 इधर है, इधर इसमें चला गया अपॉन में, इन दोनों को काट दिया, क्या आंसर आ गया 80। तो एंगल बी ए सी वी हैव फाउंड, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ईजी है लेकिन इसमें एक फॉर्मूला उन्होंने घुमा के दिया, ठीक है। आपको ये दे रखा है यहाँ पे 253 भी है, ये एक AP दे रखा है उन्होंने, इस AP में आपको 820 निकालना है, लेकिन खुशी की बात यह है कहाँ से निकालना है, आगे से नहीं अंत से निकालना है, मतलब लास्ट से निकालना है। तो जो फॉर्मूला होता है ना आपका कौन सा, A+n-1 इंटू डी, अगर वो आगे से पूछ रहा है तो ये वाला सही है, बट अगर पीछे से लास्ट से पूछता है तो इस A की जगह क्या रख देंगे L, इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, बाकी आपको ऐसे कैसे लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। ये आपके पास एक AP है, जो ये वाला वैल्यू होता है ये A का वैल्यू है, इसमें से इसको घटाते हैं तो जो वैल्यू आता है वो D का होता है, समझ गए आप लोग 5। ये वाला लास्ट है, लास्ट लिख दिया, आपको लास्ट से 820 निकालना है। फॉर्मूला तो ये होता है लेकिन अगर लास्ट से पूछेगा तो A की जगह तो L हो जाएगी, लास्ट से पूछ रहा है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगी, पीछे से चल रहे हैं हम लोग। ये लिखा, L का वैल्यू 253 माइनस N कितना निकालना है 820 निकालना है, तो यहाँ पे AN होता है तो ये N का वैल्यू यहाँ रख दिया मैंने -1 इंटू 5। ये ऐसे कैसे आ गया, 20 में से 1 गया 90, सिंपल। ये 5 इनको प्लस किया, इसका आंसर ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जिस बच्चे ने कमेंट्स अपना नाम नहीं भेजा है प्लीज़ वो भेजेगा, मुझे इन चीज़ों से पता चलेगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि फिर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि हमने मेहनत की या नहीं की। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच पढ़ने और समझने के लिए, और मेहनत करते रहिए आप लोग, फल मिलेगा एक दिन। थैंक यू।